प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से शाम के लिए कि खुदावंद आपने हमें जीवन, आपने हमें श्वासें दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने यदि आपको सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा और आज आप सुन पा रहे हैं, आज समझ पा रहे हैं और आज आप बोल पा रहे हैं, आप श्वासें ले पा रहे हैं, तो आप परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि परमेश्वर ने आपको संभाला, आपको सुरक्षित रखा। आज जो हमारा जीवन में सबसे बड़ा जो शैतान है, जो आज हमारे जीवन में बड़ी बड़ी परेशानियां लाता है, मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन, जो नंबर दिया गया है स्क्रीन, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उसमें अपनी अपनी छोटी छोटी से लेकर के बड़ी बड़ी गवाहियां तक भेजते हैं। तो आप सभी लोग भी भेजिएगा, लेकिन सर्वप्रथम आज पहले परमेश्वर का धन्यवाद करें। क्यों धन्यवाद करें? क्योंकि परमेश्वर ने आपको सुरक्षित रखा, आपके घर परिवार, आपके बेटे और बेटियों को हर तरीके की बीमारियों से आपको आजाद रखा, आपको बचा कर एक रखा, क्योंकि आपके बच्चे हैं, गाड़ी चलाते हैं, आपके बच्चे अनेक प्रकार के काम करते हैं, बाहर जाते हैं, बहुत सारे काम हैं जिसमें से परमेश्वर मदद करता है कि परमेश्वर आज उन हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में आशीष बनकर है, आज उनके जीवन में आशीष देता है। इसीलिए आज हमको बिल्कुल भी भयभीत या डरने की आवश्यकता नहीं है। हमारा खुदा हमारे साथ है, हमारा परमेश्वर जो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है, जो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा है। यदि आज जिन लोगों ने विश्वास किया है, खुदावंद उसके जीवन में बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यदि आज आप अपनी मानसिकता को सही से रखते हैं, तो आज जो शैतान है, जो हत्यारा है, जो आज आत्महत्या करने का आज अवसर देता है, बड़े बड़े युवा, बड़े बड़े यूथ लोग, आज हमारे बच्चे, हमारे मसीह भाई बहन, बहुत सारे ऐसे खबर भी आती हैं कि पास्टर जी मेरे बच्चे ने आत्महत्या कर ली। तो उस समय दुख होता है, तकलीफ होता है कि आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि आज जो शैतान है वो अनेक प्रकार की बुराइयों की तरफ लेकर के जाने वाला है। इसलिए इस बात को आपको समझना है कि आत्महत्या जो होता है वो शैतान कैसे करवाता है, इस बात को समझना। हर एक मसीह भाई बहन, जितने लोग इस समय सुन रहे हैं, हर एक मसीह भाई बहनों से निवेदन है और आपसे विनती है कि आप सभी लोग इस वचन को सुनना, क्योंकि मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफ हुआ जब मैंने इस बात को सुना और समझा और मैसेज के द्वारा मेरे पास भेजा गया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है, इस बात को याद रखिए कि ये प्रभु यीशु मसीह के बाद समय की बात है, जब उस समय शैतान प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा ले रहा था। शैतान ने मसीह को मंदिर के कंगूरे पर से नीचे छलांग लगाने कर कहा। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि शैतान यहाँ पे यीशु मसीह से कहता है कि तो इस मंदिर से, इस कंगूरे का मतलब होता है कि जो सबसे ऊंचा स्थान हो, उसे क्या बोला जाता है? कंगूरे बोला जाता है। और नीचे तू छलांग लगा करके आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने का प्रयत्न किया। किसने किया? शैतान ने किया। आज उसी तरीके से लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में शैतान इतना हावी हो जाता है कि मजबूर कर देता है ऐसे ऐसे लोगों को जीवन में कि वो आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाते हैं। इसीलिए आपको सतर्क और सावधान रहना है। इसीलिए शैतान ने तो बहुत ज्यादा प्रयत्न किया और बहुत ज्यादा प्रेरित किया आत्महत्या करने के लिए, लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा, इस बात को याद रखिएगा। मत्ती अध्याय 4 और 6 में लिखा है, महान परीक्षा के अवसर पर हुआ था। पहली मैं एक व्यक्ति की कहानी यदि हम आपको बताएं, ये बहुत बड़ी कहानी है कि वह अपनी जिस तरीके से हजामत आप नहीं बना सकता था, क्योंकि उसके सामने अपना गला आप कटने का प्रबल इच्छा हो उठती है। जिस तरीके से परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, यदि हम इन बातों को सही से समझें तो परमेश्वर का वचन का कहने का मतलब है, जो आज आपके जीवन में हो रहा है या फिर होने वाला है, जो फिर आपके जीवन में बीत गया है, तो परमेश्वर ने कहा जो बीत गया सो बीत गया। जो आने वाला है उसे तो आप नहीं जानते हैं, लेकिन जो इस समय आपके पास है उसे आपको सही से इस्तेमाल करना है और सही से विनती और प्रार्थना के द्वारा आप परमेश्वर से उन बातों को कह
कह सकते हैं जो आपके जीवन में हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे मसीह भाई बहन और यूथ हैं जो आज इस बात से चिंता है, डिप्रेशन में हैं, चिंता में है कि मेरी नौकरी नहीं लगती, मेरी जॉब नहीं लगती, आज मैं परेशान हूं। तो अपने बेटे को, अपने बच्चे को समझाइए। निवेदन है आपसे कि आप अपने बच्चों के प्रति प्रेम लाइए, प्यार लाइए, आप उनको समझाइए। जैसे हम लोग जब चिंतित होते हैं, सभी लोग चिंतित होते हैं, तो आप कहते हैं कि हमारा परम पिता परमेश्वर हम विश्वास रखते हैं, वो हमारा सब कुछ ठीक करेगा। लेकिन आपके बच्चे जो होते इतने समझदार नहीं होते हैं, तो इसलिए आप उनको सहारा बनिए। आप कहिए कि बेटा आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको नौकरी नहीं मिली है, आपको नहीं मिल रही है, आप परेशान हैं, आप हताश हैं, आप निराश हैं, आप जो भी कुछ करता हो आपका बेटा और आपकी बच्ची, जो भी आप कुछ करते हो, तो आप उसमें सबसे पहले आप उसका सहयोग दें, आप उसके साथ खड़े हों कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हम सभी लोग साथ हैं, आपके माता पिता भाई बहन सब लोग साथ में हैं, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो उसका हौसला जो होगा बहुत अच्छा होगा, उसका मन अच्छा होगा, और उसके बाद धीरे धीरे वो परमेश्वर के राज में बढ़ता जाएगा और वो एक दिन खुद समझने लगेगा कि मैं अपने जीवन में आज मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसीलिए आपको सर्वप्रथम इन बातों को याद रखना है। इसीलिए यदि आज हम निराश होते हैं, आप सभी लोग निराश होते हैं, तो आप किस पे विश्वास करते हैं? यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। उसी तरीके जो आपके बच्चे होते हैं वो भी आप पर विश्वास करते हैं कि हमारे माता पिता हैं, वो हमें डांटेंगे नहीं, वो हमें मारेंगे नहीं। इसीलिए आपको बहुत अच्छे तरीके से हर बातों को सिखाना है, परमेश्वर के राज्य के बारे में बताना है, परमेश्वर की महिमा के बारे में उसके लिए प्रार्थना भी करना, अपने बच्चे के लिए, अपने घर के लिए, बहुत सारी बातों को, इन बातों को हमें ध्यान में रखना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है निसंदेह यदि अधिकांश आत्महत्याओं का यही स्पष्टीकरण होता है तो शैतान ने प्रवेश का पता लगा लिया है कि इंसान कितना कमजोर हो सकता है। हालेलुया, इंसान कितना कमजोर है। शैतान इस बात को बहुत अच्छी तरीके से पता लगा लेता है कि ये व्यक्ति कितना मजबूत है, या फिर परमेश्वर के राज्य में कितना मजबूत है। इसीलिए आपको शैतान को हमेशा डांट करके सर्वप्रथम पहले सुबह शाम आपको भगाना है और धन्यवाद करना कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में वो शैतान, वो दुष्ट आत्माएं ना आने पाए। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इसीलिए वो आपके किसी भी काम में बाधाएं नहीं लाता है। किसी भी काम में शैतान आपके, जब आपका बहुत अच्छा दिन जाता है, बहुत अच्छे, जब आप जिस दिन प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं, इस दिन परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करता है, उसके स्वर्गदूत आते हैं और वो आपके बच्चों को, आपके घर को संभाल कर रखता है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हें सुख और शांति मिलती है। लेकिन जब आप प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है प्रार्थना करने के लिए, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप जरूर प्रार्थना करें और परमेश्वर की महिमा करें। इसीलिए आज हम इन बातों को यदि समझते हैं, और ये सब बहुत सारी बातें भी हैं कि आज हम धन खर्च करने की आदत बहुत बुरी बना लिए हैं। मतलब इस चीज पे खर्च करना, उस चीज पे खर्च करना, जो कि किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं है। हमें उतने ही करना है जितना हमें प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है। प्रभु यीशु मसीह ने बताया था कि तुम्हें क्यों चिंता में पड़े, संसार के लोगों को देख करके मत चलो। यदि संसार के लोगों को देखते हुए चलोगे तो संसार के जैसे रह जाओगे। यदि तुम परमेश्वर के राज्य में रह करके परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलोगे, तो आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे तो आप उनसे कहीं उत्तम, उनसे कहीं अधिक आप होंगे। क्योंकि ये परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि हम हर एक प्रकार की आदतों को जानते हैं बिना किसी प्रकार के सोचे समझे। परमेश्वर ने कहा जो अपनी बुद्धि का सहारा लेता है वो क्या करता है, वो मतलब कि अपने बुद्धि की समझ के द्वारा यदि वो अपने कार्यों को पूरा करता है, संसारिक, परमेश्वर के नहीं, संसारिक कार्यों में यदि अपना मन लगा करके सही से उसे ध्यान से समझता है, यदि वो फैसला लेता है तब उसके जीवन में उत्तम फल आएंगे। यदि वो किसी को देख करके पैसा खर्च कर रहा है कि फला व्यक्ति ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये कर रहा है, वो गाड़ी ले लिया, इतनी महंगी ले लिया, इतना बड़ा मकान बना लिया, मतलब बहुत सारी चीजें, आपको ऐसा लग रहा है कि हमें भी कर लेना चाहिए। नहीं, आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, आप परमेश्वर की संतान हैं। इसीलिए आपको संसार को देख करके नहीं चलना है, आपको परमेश्वर के राज्य को देख के चलना है। आपको उन्हीं चीजों पे सही इस्तेमाल करना, सही समय देना है जो आपको आवश्यकता है, जो आपको जरूरत है, और आप खुश रहना सीखे। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि यदि तुम आज संसार को देख करके चलते हो तो संसार में आपको बिल्कुल भी नहीं रहना, क्योंकि आप जैसा संसार में देखते हैं वैसे ही बन जाते हैं। और परमेश्वर के राज्य में यदि आप चलेंगे तो परमेश्वर ने कहा मैं तुझे बड़ी ऊंचाइयों
तक लेकर के जाऊंगा और आपको घबराने की और चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए आज हम बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, बहुत बड़े बड़े फैशन हमारे पास होते हैं, कपड़े लत्ते बहुत कुछ होता है। तो इन सब बातों को आप सीधा सरल यदि भाषा में कहें तो यीशु मसीह ने कहा कि तुम धैर्य रखो, चिंता मत करो और आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना। ये हर एक मसीह भाई बहनों के लिए, चाहे वो 80 साल का हो, चाहे वो 10 साल का हो, चाहे 5 साल का हो, किसी भी उम्र का क्यों ना हो, इन सब सभी बातों को हमें सही से ध्यान से पूर्वक याद रखना है कि परमेश्वर का वचन कहता है जो आज हमारे जीवन में शैतानी ताकत काम करती है वो इसी तरीके करती है कि आपके पड़ोसी जो कर रहा है तो आपके मन में लालच डालता है कि तू भी ऐसा कर, क्या तू इससे कम है? नहीं, हम किसी से कम नहीं हैं और ना ही हम किसी से ज्यादा हैं। हम जो हैं, हमारा जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसमें हम खुश हैं। तो ये अगर आपकी सोच, आपकी मानसिकता, तो शैतान आपका कुछ नहीं कर सकता है। परमेश्वर और अपने घर में आप सुख शांति से रहेंगे। आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके बेटे के जीवन में सब कुछ पूरा होगा, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए मेरे प्रिय भाइयों, आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। खुदा, जो आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दिया, उसके लिए हम बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। और मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने आंखों को बंद करें, क्योंकि आंखें बंद करने से हमारा जो मन होता है वो परमेश्वर की ओर लगा रहता है। इसलिए हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जिनके घर से, इनके बच्चों के जीवन से, इनके परिवार से, इनकी खेती बाड़ी से, इनके जॉब से, इनके हर प्रकार की समस्या, इनके जीवन से, इनके शरीर से निकल यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको घबराना नहीं है, आपको प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना है, आज बोलना है, अपने मुंह से बोलना है, हर एक बातों को लेकर के जो आपके मन में है, इस समय सोच रहे हैं। परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, परमेश्वर आज आपको आजाद करने जा रहा है। आपको हर एक प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से आज वो आपको आजाद करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। हे परमेश्वर, आपने बहुत सारे लोगों को ठीक किया है, बहुत सारी बीमारियों को दूर किया है पिता परमेश्वर। हे यीशु, क्योंकि आपने पिता तो मुर्दों को जिलाया है, आज हमारे जीवन को छू पिता परमेश्वर। आज हम चिंता में हैं, आज हम डिप्रेशन में हैं, अपने बच्चे के जीवन को लेकर के चिंतित हैं, अपने घर को लेकर के, अपने काम को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने जॉब को लेकर के, हर एक कामों को लेकर के आज हम पिता चिंतित हैं। आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना और विनती और निवेदन करते हैं पिता कि आप हमें छूने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर। आज हमारे घर से, आज हमारे शरीर से, आज हमारे जीवन से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं मेरे जीवन से निकल यीशु मसीह के नाम से। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को पर रखे पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आज आप पर विश्वास करते हैं, आपके वचन पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं पिता परमेश्वर। आप उन्हें छूने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की आज्ञाओं को हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए। जो भी आपके बच्चे हैं, जो भी आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, अपने मुंह से बोल रहे हैं पिता परमेश्वर, प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उन्हें छूने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग आज्ञा दीजिए, इतनी मेरी बहनें हैं, इतने मेरे भाई हैं, सभी लोग आज्ञा दीजिए, अपने जीवन से बोलिए, अपने मुंह से बोलिए कि मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, जो भी आपके जीवन में दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम है, जिस बारे में आप सोचते हैं कि मेरा काम होगा कि नहीं होगा, सब काम आपका सफल होगा। ये परमेश्वर का वचन भी कहता है। आप याद रखिएगा, सबोपदेशक अध्याय 3 में पृथ्वी और आकाश के बीच में जो भी कुछ होता है उसका समय मैंने निर्धारित किया है। तो परमेश्वर आज आपको यदि जॉब नहीं मिल रही है तो आपको परमेश्वर बेहतर जॉब देने जा रहा है। आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो परमेश्वर आपको नौकरी देने जा रहा है। आपका बिजनेस नहीं चल रहा है तो
परमेश्वर आपके बिजनेस में बढ़ोतरी करने जा रहा है। आपके पास ज्ञान नहीं है, आपके पास बुद्धि नहीं है, आपके पास समझ नहीं है, आपके घर में पैसे की प्रॉब्लम्स है, आपके घर में दिक्कत है, आपके घर में केस चल रहे हैं, आप पुलिस कोर्ट कचहरी में घूम रहे हैं, परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से दूर हो हर एक प्रकार की समस्याओं के लिए दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। आज जिन मसीह भाई बहनों के जीवन में जो भी समस्या है यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की बीमारियां इनके जीवन से निकले यीशु मसीह के नाम से, दूर हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। याद करिए, प्रार्थना करते समय याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने अंधों को ठीक किया था, अंधों को रोशनी दी थी, उन्होंने अंधों को जीवन दिया, श्वासें दी। आज परमेश्वर का धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए कि हे परमेश्वर, आपने अंधों को ठीक किया, आपने कोढ़ियों को ठीक किया, आपने दुष्ट आत्माओं को निकाला, आपने मुर्दों को जीवित किया, आपने अनेक प्रकार के रोगों को ठीक किया, अनेक प्रकार के दुष्ट आत्माओं को निकाला। आज मेरे घर से, मेरे जीवन से, मेरे जॉब से, मेरे कामों से हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माएं मेरे घर से निकले यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर कि आप इस सृष्टि के मालिक हैं, आप उद्धारकर्ता और जीवन देने वाले पिता, आप यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस आप घबराइए मत। आपके जो आंसू बहते हैं परमेश्वर से पहुंचने के लिए आया है, आपके जो दिल टूटा हुआ है परमेश्वर से जोड़ने के लिए आया है, क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करिए, परमेश्वर से प्रेम करिए, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा, आपके जीवन में आशीष देगा। आपके बच्चों को लेकर के जो आप चिंतित हैं, अब आप अपनी जिंदगी में परेशान हैं कि मेरे बच्चे आगे चल करके कैसे होंगे, परमेश्वर उन्हें आशीष देगा, उन्हें बरकत देगा, उन्हें रास्ता देगा, एक नई जिंदगी देगा, एक नई शुरुआत करेंगे। जो आपके बच्चे बिगड़ चुके हैं, परमेश्वर कहता है उनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए दुआ करो, उनके लिए विनती करो, उनके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि प्रार्थना ही के द्वारा हम अपने घर को, अपने परिवार को, अपनी सोच को, अपने कामों के लिए, अपने ज्ञान के लिए, अपने बुद्धि के लिए, अपनी समझ के लिए, हर एक चीजों के लिए प्रार्थना करना है। हमें हर एक चीजों के लिए आज्ञा देना है, क्योंकि परमेश्वर हमें आजाद करने के लिए आया है, हमें हर एक प्रकार की समस्याओं से बचाने के लिए है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से आज हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा देंगे, आज्ञा दे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। जितने मेरे बहनें हैं, जितने मेरे भाई हैं, सभी लोग आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से कि मेरे घर से दुष्ट आत्माएं निकले। आज जो हमारे जीवन में सताव है, जो आज हमारे जीवन में परेशानियां हैं, पैसे की दिक्कत है, बहुत सारी तंगी है, काम नहीं चल रहे हैं, जॉब नहीं चल रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, काम नहीं मिल रहा है, सब कुछ परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। जो आज बच्चे, जो अपने बच्चे के जीवन को लेकर के घबराए हुए हैं, मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, परमेश्वर पूरा करने वाला है, उन्हें एक अच्छा रिश्ता देने वाला है। आज जो ये सोच रहे हैं कि मेरे बेटे के जीवन को एक अच्छी लड़की कैसे मिलेगी, आज उनके जीवन को परमेश्वर छूने जा रहा है, उनको ब्लेसिंग करने जा रहा है, उन्हें आशीष देने जा रहा है। आप चिंता मत करिए, आप धैर्य रखिए, आप भरोसा रखिए, आप विश्वास करिए। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा था कि यदि तुम परमेश्वर विश्वास रखते हो तो मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन की हर एक चीज की घटी और कमी को पूरा करूंगा। तो आज हमारा परमेश्वर हमारी जिंदगी को छूने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हर प्रकार की बीमारियों के लिए, सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के रोग यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से कैंसर हो यीशु मसीह के नाम से निकल जा, यीशु मसीह के नाम से पथरी है यीशु मसीह के नाम से, स्टोन है पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से। सिर पे, हाथों पे, घुटनों पे, पेटों पे, जहां भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो वहां पे हाथ रखिए, क्योंकि परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आपकी हर प्रकार की रसोलियां, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से निकलेंगे, यीशु मसीह के नाम से दूर होंगे, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। सतकलम, 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 सतकलम से यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से। आज इनके घर से बीमारियां दूर यीशु मसीह के नाम से। जिस पर ये हाथ रखे हैं पिता परमेश्वर, चाहे अपने शरीर पर, चाहे दूसरे के सिर पे हाथ रखे हुए पिता परमेश्वर, आज इनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, उन्हें ब्लेस कर, उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से बचाने वाले आप है पिता परमेश्वर। आप जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हैं। आपने सृष्टि और संसार को बनाया है, आपने इस पृथ्वी को रचा है
पिता परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जा, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा। इनके घर से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं इनके जीवन से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं इनके जीवन से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। दूर हो यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से। आज इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्याएं निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं। अब मेरे हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। इसी वक्त आपके बेटी के जीवन से निकलने वाला है वो शैतान, आपके घर से निकलने वाला है, आपके जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपका बखान करते हैं। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे काम से, मेरे बिजनेस से, मेरे हर एक चीजों से यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ, आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से निकल, मेरे घर से निकल, मेरे जॉब से निकल, मेरे बेटे के जीवन से निकल, मेरे पति के जीवन से निकल, मेरे पत्नी के जीवन से निकल, मेरे हर एक कामों से निकल यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, हे गूंगी आत्मा, हे बहरी आत्मा, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को आज्ञा दी यीशु मसीह के नाम से। दूर हो यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते हैं उस पावरफुल नाम से, आज्ञा देते उसके लहू के नाम से, आज्ञा देते यीशु मसीह के लहू के नाम से। दूर हो जा, इसी वक्त निकल इनके घर से। हर प्रकार की बीमारियां, चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी हो, छोटी से लेकर के बड़ी तक क्यों न हो बीमारी, आज वो दवा खाते यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे शरीर से, मेरे घर से, मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते यीशु मसीह के नाम से कि आज मेरे घर से आपने सारी समस्याओं को दूर कर दिया यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, आज्ञा दीजिए। निकलने वाला वो शैतान आपके घर से है, निकल यीशु मसीह के नाम से। डांट करके भगाइए, डांट करके यीशु मसीह के नाम से, डांट करके उस शैतान को जो आपके कामों में रुकावटें लाता है, जो आपके घर में बीमारियां लाता है, जो आपके घर में पैसे की समस्या लाता है, वो हर प्रकार की बीमारियों को दूर कर यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, हर प्रकार की अशुद्ध आत्मा यीशु मसीह के नाम से सब दूर हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अंतिम आज्ञा दीजिए, अंतिम आज्ञा दीजिए, अंतिम आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आपके घर से निकले यीशु मसीह के नाम से। अंतिम आज्ञा दीजिए, हर एक चीजों को समेट कर यीशु मसीह के नाम से सब कुछ निकाल दीजिए अपने घर से, अपने जीवन से यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, आज आपके घर में शैतान है जो भागने वाला है, जो आपके घर में अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं हैं वो निकलने वाली हैं, जो आपके कामों में अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं बाधा डाल रही यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आपने सब कुछ दूर कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक समस्याओं को दूर कर दिया है, आपने आज्ञा दिया है। परमेश्वर आपके जीवन में हर एक चीज को दूर करने वाला है, जो शैतानी ताकत की ओर से है, जो दुष्ट आत्माओं की ओर से है, वो हर एक काम आपके सफल होने वाले हैं जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं। परमेश्वर आपकी हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो मेरे प्रियो, आप प्रार्थना कर चुके हैं और विश्वास भी कर चुके हैं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन से सब कुछ दूर कर दिया है, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, हर प्रकार की गंदी आत्माओं को। और परमेश्वर से हमने अच्छे के लिए प्रार्थना किया, दुआ किया कि हमें परमेश्वर आशीष दे, ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे, ताकि हम परमेश्वर आपकी महिमा कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें, हम अच्छे रहें, भले रहें, चंगे रहें। परमेश्वर ने सब कुछ आज आपके जीवन से निकाल दिया है, तो आपको धैर्य रखना है, आपको विश्वास रखना है कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कर सके, आपको आशीष दे सके। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम दान देना चाहते हैं,
तो आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो आपको दिखाई दे रहा है उसमें आपको छोटा सा QR कोड भी आपको दिखाई देगा। यदि आप QR कोड से भेजना चाहते हैं तो QR कोड से भेज सकते हैं। यदि आप अकाउंट नंबर पाना चाहते हैं तो आपको दिया गया है, आप उसको देख करके उसमें भेज सकते हैं। परमेश्वर आपके हर एक कामों में हर एक बढ़ोतरी करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसने सृष्टि का मालिक है, जिसने सृष्टि को रचा है, ब्रह्मांड को बनाया है, जिसने हम सभी मनुष्यों को बनाया है। तो परमेश्वर का दिल से बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।